अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। तो जी आज के व्लॉग में मैं आपको काम करती हुई नज़र ही आऊँगी। तो ये जी था फ्राइडे का दिन। तो यहाँ पर जी मैं काम कर रही थी। ये दोपहर का टाइम और यहाँ पर खाना भी बन गया था। मम्मा ने जो था यखनी पुलाव बनाया था, तो मैंने सोचा वो खा लेते हैं और साथ साथ जो है बाद में काम कर लूँगी। वो शर्ट पेंट करनी थी, टी शर्ट, तो वो थी मेरी एक असाइनमेंट। तो उसके ऊपर मैंने पोर्ट्रेट जो था वो ड्रॉ किया था, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया है। अच्छा जी, फिर ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि फ्राइडे के दिन कुछ इतना किया नहीं था, तो बस उसका वही क्लिप था। तो ये सैटरडे की मॉर्निंग है। तो यहाँ पर दिल कर रहा था कि कुछ और ही खाऊं। तो यहाँ पर मैं ना बर्गर बना रही थी। बन मैंने मंगवा लिए थे, तो यहाँ पर जो है मैं बर्गर ही खाऊंगी नाश्ते में। तो बनाए तो मैंने 2 बर्गर थे यार, लेकिन पता नहीं मेरे से खाए नहीं गए। अब मतलब एक ही खा लो, बड़ी बात होती है सुबह टाइम। लेकिन ये है कि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, और ये जो टाइम था ये कोई 11:30 और 12 बजे के दौरान का होना है। अच्छा, उसके बाद जी नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी जो है रीअरेंज कर लूँगी वार्डरोब, क्योंकि जी गर्मियों के कपड़े तो निकालने थे, जो लॉन के कपड़े हैं तो उनको निकाल के रखना था मुझे स्टोर रूम में, और वहाँ से लेके आने थे रूम में कपड़े सारे जो थे मेरे सर्दियों वाले। तो बस निकले जा रहे थे कपड़े, पता नहीं कहाँ से निकल रहे थे। पहनते वक्त जो है वो मिलते ही नहीं है, और सेट करते हुए तो निकलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं कपड़े हैं तय लगा रही हूँ कि जो मेरे ट्रंक में रखने थे। तो ट्रंक में ये है कि मैं गर्मियों के वहाँ जब सर्दियाँ आती हैं तो गर्मियों के उसके अंदर रखती थी, सर्दियों के निकाल लेती हूँ, और जब सर्दियाँ आती हैं तो गर्मियों के अंदर रख के सर्दियों के निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ शर्ट्स वगैरह थी कुछ, और यहाँ हैंगर बहुत मुझे मिल नहीं थे रहे हैंगर, पहले मैं देखती नहीं हूँ, फिर देखा स्टोर रूम में पड़े। मम्मा ने वहाँ पे रखे होते हैं कि कपड़े प्रेस करके हैंग करने होते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने इस तरह ला के कपड़े फेंके हैं ना, जैसे पता नहीं क्या होता है। तो यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह तय लगा लूँगी सर्दियों के, क्योंकि मुझे अब ये रीअरेंज करने थे। इसलिए कुछ जो मैं साइड में फेंकती जा रही हूँ कपड़े, वो मैंने देने थे किसी को, क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं ना ये जो छोटे एमी हो जाते हैं, मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, और फिर बंदा किसी ज़रूरतमंद को दे दे, वो भी आगे से दुआएं ही देता है और किसी के काम भी आ जाते हैं। तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होती। तो यहाँ पर साथ साथ तय करती जाऊँगी। और यहाँ पर मैं देख रही थी एक साइड पे ना, यहाँ पर इस अलमारी में ना मेरे सारे जो है फैंसी मैक्सियाँ वगैरह, यहाँ पर साड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें हैंग होती है। तो वहाँ पर मैं जगह बनाकर हुडीज़ और जैकेट्स हैंग कर रही थी। उसके बाद जी दुपट्टे रखने थे। दुपट्टे तो इस तरह होते हैं जैसे पता नहीं मैचिंग ही हमसे करवा लो हो जाएंगे, मैचिंग दुकान पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर मुझे एक हैक याद आ गया कि दुपट्टे ना इस तरह मैं बॉक्स में रख देती हूँ, और इस तरह ये होगा कि जब भी मुझे किसी दुपट्टे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ईज़िली निकाल सकूँगी। जब तय लगा के रखो तो एक दुपट्टा निकालो, सारे ही साथ बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो यहाँ पर कम कपड़े हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता भी बाय भी करने हैं, तो ये पूरी वार्डरोब भर जानी है, पता नहीं चलना इसका। जिस तरह मैंने गर्मियों के निकाले हैं ना, वो निकली जा रहे थे। इसी तरह जब मैंने ये वाली वार्डरोब गर्मियाँ आने पे खाली करनी है, तब सर्दियों वाले कपड़े में भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर देखे दुपट्टों वाला इतना अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ था ना, और मैं मम्मा से यही कही थी कि देखे हुए हैक भी कभी कभार काम आ जाते हैं, वरना DIY वालों के कोई हैक कामयाब नहीं होते। तो यहाँ पर जी ये भी अरेंज हो गई थी। उसके बाद जी मुझे करना था थोड़ा सा काम असाइनमेंट का। तो यहाँ पर मैं उसको लेकर थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी, और रिसर्च करने के बाद जी मैंने यहाँ पर बटर पेपर के ऊपर ही पोर्ट्रेट जो था वो ड्रॉ कर लिया था, क्योंकि अगर मैं किसी और पेज पे करती तो भी मुझे इसके ऊपर करना पड़ना था। तो मैंने डायरेक्ट इसी पे कर लिया। और जो है यहाँ पे ना मुझे अब जो अगली असाइनमेंट है वो कोट एम्बेलिशमेंट है, तो उसके लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अभी बाज़ार भी जाना है, इसकी छपाई करवानी है, इसलिए मैं इसके ना हॉल्स करी थी। देखिए मेरी फिंगर का हाल, मेरी फिंगर के अंदर छोटे छोटे हॉल्स हो गए हैं कि वो भी तक मेरी फिंगर में पेन हो रही है और रेडनेस हो गई है। तो खैर हॉल्स तो कर लिए थे, घंटा डेढ़ तो मुझे लग गया इन्हीं हॉल्स को करते करते। इसके बाद जी मैं यहाँ पे टिक्के फ्राई करने लगी थी, क्योंकि जो मेरे छोटे मामू थे उन्होंने आना था, और जो मेरे कज़न थे उन्होंने। तो यहाँ पर मम्मा ने पहले मैरिनेशन की हुई थी, लेकिन मैंने बस फ्राई किए हैं। यहाँ पर चिकन का सालन मैंने गरम किया है, क्योंकि वो लेट हो गए थे थोड़ा, और जो था सालन वगैरह वो ठंडा हो गया था। फिर जी नेक्स्ट डे मैं चली गई थी बाज़ार, क्योंकि जाना तो मैंने उसी दिन था बट लेट हो गई थी नेक्स्ट डे। फिर मैं गई हूँ बाज़ार, मतलब कि आज का दिन।
तो आज फिर मैंने ये काम करवा लिया लगे हाथ, क्योंकि जी ज़रूरी था। तो यहाँ पर मैं छपाई करवाने आई थी। वैसे जो मैंने आपको दिखाया था ना पीछे कि मैं हॉल्स कर रही थी, तो वो इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे ना छपाई करवानी थी। वैसे ड्रॉ तो कर लेती थी, लेकिन अगर होता ना कोई लाइट कलर का फैब्रिक तो और बात थी, बट ये ब्लैक था, ब्लैक के ऊपर बहुत ज़रूरी था ये काम। तो यहाँ पर ये काम करवा लेंगे। उसके बाद जी जो था, मुझे बीड्स लेने थे। बीड्स लेने के लिए जाना था, लेकिन उससे पहले मिरहा के जो थे हमने शूज़ लेने थे। इसको ना बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं शूज़, तो बस वही अब न्यू लेने थे, तो वो लेने आ गए। वो लेने के बाद सोचा चलो अब बीड्स ले लेते हैं। तो फिर मैं बीड्स लेने के लिए चली गई, और वहाँ इस मैडम के मैं आपको तमाशे दिखाती हूँ। हम लोग इधर वाली साइड पे बीड्स पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो इधर था ना ख़राब चीज़ें जो पड़ी हुई थी दुकानदार की, उनको छेड़ रही थी, और इसके अंदर कांच भी थे। और इस बाजू को कोई डर नहीं होता कि अगर कोई चीज़ लग जाए या कुछ हो जाए। तो यहाँ पर साथ साथ में बीड्स पसंद कर रही थी। एक तो बीड्स को बहुत देख के ध्यान से पसंद करना पड़ता है अपनी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग, और कुछ चीज़ें रह गई थी, तो वो अब रात को आएगी मेरे पास 9 बजे के पास। तो घर आने के बाद यहाँ पर मैंने कस्टर्ड खा लिया था थोड़ा सा, ये भी बल्कि इस पर भी मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, उसके बाद जी अब जो मैं सबसे पहले ना यहाँ पर अब पेंट करूँगी, क्योंकि जो 70% मार्किंग है वो कल होनी है असाइनमेंट्स की। तो सबसे पहले मैं पेंट्स दिखाती हूँ जो मैं बाज़ार से लेके आई हूँ असाइनमेंट के लिए। तो ये है कुछ, ये जब मैं बनाऊँगी ना तब आपको पता चलेंगे कि मैंने किस किस एरिया के लिए कौन कौन से बीड्स और जो है स्टोन्स हैं वो लिए हैं। फ़िलहाल मैं ये वाले लेके आई हूँ, अगर मज़ीद फर्दर आगे ज़रूरत पड़ी तो फिर और ले आऊँगी। साथ ही साथ मैं निकाल लेती हूँ फैब्रिक जिस पर मुझे पहले करना है पेंट, क्योंकि पहले बेस पर मुझे पेंट करना है, देन मैं ऊपर जो है उसकी वो करूँगी एम्बलिशमेंट। ये है वो फैब्रिक जो मैं छपाई करवा के आई थी कि जो है मुझे लाइंस में मुश्किल पेश ना आए, तो मैं इजीली जो है वो बना लूँ। ये एक पोर्ट्रेट है, वो पहले मैं बनाऊँगी। ऊपर फिर ये मेरा जो थीम है ना, मैंने बल्कि आपको बाद में ही बताऊँगी। जैसे जैसे बनता जाएगा आपको भी समझ आती जाएगी कि क्या थीम है मेरी असाइनमेंट का। और ना मुझे सबसे ज़्यादा जो जहर काम लगता है वो है पैलेट को क्लीन करना। जब ये हम इसको वॉश करते हैं उस टाइम तो खैर हो जाती है, लेकिन काम करने के बाद दिल ही नहीं करता कि पैलेट को वॉश करें, तो ऐसे ही रख दी जाती है। और वो जब ड्राई होता है ना एक्रेलिक पेंट, तो इस तरह प्लास्टिक के फॉर्म में आ जाता है। तो बाद में उसको जो है रिमूव करना कुछ लोगों को अच्छा लगता है, और मुझे तो इतना जहर लगता है ना, कभी तो नेल्स ही टूट जाते हैं करते हुए ये काम। तो पहले मैं जितने भी कलर्स हैं ना, इनको जो है जितने मेरे से रिमूव है उतने कर लूँगी, वरना बाकी ऊपर ही शुरू कर दूँगी बाकी। ये देखें जी, यहाँ पर भी असाइनमेंट बनती है, मतलब पूरे रूम में ना ये है कि मेरी चीज़ें। अच्छा, इधर चारपाई पे भी एक से अपने मैंने रूम में चारपाई रखी हुई है, जब कोई और आता है तो वो चारपाई पे लेट जाता है, वरना मैं बेड पे ही होती हूँ। तो ना यहाँ पे चारपाई पे भी देखिए प्रोसेस लिख के रखे हुए हैं, और अभी कोई होश नहीं है। यहाँ पे ये स्कर्ट पड़ी है या जो कल लेके जानी है, और इधर टीचर जो है वो पेंट करके रखी हुई है। भाई कोई इतना पता नहीं है अभी कि अभी। और यहाँ पर जी बिरहा के टॉयज सारे बिखरे पड़े हैं, और वो खुद बाजी ना सोने के लिए चले गई है। आई हुई है, कल हम उसके घर गए थे तो ना वो आ गई थी हमारे साथ ही, क्योंकि उसका जी अपने घर दिल नहीं लगता। नानो जी उसको बड़ी पसंद है, तो वो हमारे साथ आ गई। अभी तक उसने अपनी मम्मा का नाम ही नहीं लिया, जैसे वो याद ही नहीं ना कर रही। असाइनमेंट्स करते आ रहा है कि ना मेरे से लास्ट या पता नहीं सेकेंड लास्ट वीडियो में किसी ने पूछा था कि इस बैग की प्रॉपर डिटेल बताना। अच्छा, ये बैग कोई स्पेशली नहीं था कि मैं लेने गई हूँ, ये ना मैं वैसे ही अपनी कोई असाइनमेंट्स की चीज़ें लेने गई थी बाज़ार। तो ना आदमी वहाँ पर ना उसके हाथ में किस तरह काफ़ी पकड़े थे और वो सेल कर रहा था। तो ना अचानक मेरी नज़र पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो मैं ना ये ले लेती हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। और आपके सामने मेरा इतना सामान होता है, और कल तो वैसे ही मैंने बहुत कुछ यूनिवर्सिटी लेके जाना है, कुछ असाइनमेंट्स की सबमिशन है, कुछ चेक करवानी है। तो अच्छा, ये बैग था बिल्कुल प्लेन था, ये ब्लैक और वाइट में प्लेन था। घर ला के मैंने इसके ऊपर ये खुद ना एक्रेलिक पेंट किया है।
अच्छा, एक्रेलिक पेंट का काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होता है कि उतरते रहते हैं, ये बिल्कुल भी फैब्रिक से कहीं नहीं जाते। ये कि थोड़ा बहुत डल हो जाएगा बट ये रिमूव नहीं होगा। जैसे कि आपको यहाँ से पता लग रहा होगा कि मैंने खुद ही पेंट किया और बाद में ऊपर नेम भी मेंशन किया है, तो कोई इतना महंगा भी नहीं आया। आप लोगों ने सुन के खुद ही हैरान होना, ये सिर्फ 200 रुपीज़ का है, क्योंकि ये ना वो कह रहा था मैंने सारा दिन सेल आउट किए हैं 350 के। तो आपकी अब ज़रा शाम का टाइम है तो आपको मैं 200 का दे देता हूँ। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी लेने की है कि इस तरह की चीज़ इतने कम पैसे में तो कभी भी नहीं मिलती है। और ये बहुत मोटा फैब्रिक है, ये डेनिम है, बहुत मोटे वाली डेनिम है, तो ये मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जी मैंने बना लिया अपने लिए बर्गर और साथ फ्राइज़। तो ये खाने के बाद जी दोबारा मैं असाइनमेंट शुरू कर लूँ कि बनाने के लिए। तो मुझे लग रहा है आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, बट कोई मसला नहीं, मुझे पता है आप लोग देख लोगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे हाथ में ना मच्छर ने इतना बुरा काटा है ना कि वहाँ से ये बाजू देखे रेडनेस इतनी ज़्यादा हो गई है। आजकल मतलब वो मौसम ही ऐसा रहा कि मच्छर तो घर घर में है। तो जी यहाँ पर ही साथ साथ मेरा व्लॉग होता है एंड। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।